Good morning students. Open your science textbook at page number 30. This is our first lesson, gravitation. Today's topic is gravitational potential energy. We have studied potential energy in the last standard. The energy stored in an object because of its state or position is called potential energy. 9th स्टैंडर्ड में हम ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ये सब कुछ पढ़ चुके हैं. पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी पोजीशन या स्टेट की वजह से जो एनर्जी स्टोर्ड होती है डेट इज़ पोटेंशियल एनर्जी. जैसे कोई रबर बैंड है, उस रबर बैंड को हम दोनों हैंड्स के फिंगर में स्ट्रेच करते हैं. जब हम उसे स्ट्रेच करेंगे इट मीन्स वी आर स्टोरिंग पोटेंशियल एनर्जी इन द रबर बैंड. उसमें हम क्या स्टोर कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी. और जैसे उसे रिलीज करेंगे दिस पोटेंशियल एनर्जी विल कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी. और वो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएंगी? काइनेटिक एनर्जी में. दिस एनर्जी इज रिलेटिव एंड increases as we go to the greater height from the surface of the earth, and this potential energy depends on the height of an object from the earth surface. किसके ऊपर डिपेंड करती है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस. इफ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द ग्राउंड देन द पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. उस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी. When an object of mass m at a height h from the ground is mgh and on the ground it is 0. सपोज हमारे पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, दिस द अर्थ, r इज द रेडियस, और यहाँ पर सपोज h हाइट पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है. सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी mgh. पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी? mgh. और बॉल अगर एग्जैक्टली अर्थ सरफेस पे है देन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? जीरो. क्योंकि अर्थ सरफेस पे हाइट क्या होगी? जीरो होगी. ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पे, इट मीन्स द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज जीरो. अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? जीरो है. और हाइट अगर जीरो है देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. क्योंकि हमारे पोटेंशियल एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है? हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट पर अर्थ सरफेस से. When h is small compared to the radius r of the earth, we can assume g to be constant. Can use the formula mgh. अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास और अर्थ सरफेस से उस ऑब्जेक्ट की हाइट h है एंड दिस हाइट इज़ वेरी लेस एज कम्पेयर टू द रेडियस ऑफ द अर्थ, और उस ऑब्जेक्ट की हाइट अर्थ रेडियस से बहुत ही क्या है? कम है. जैसे अर्थ रेडियस का 6400 किलोमीटर है, और अगर हम कोई ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसकी हाइट अर्थ सरफेस से 10 किलोमीटर है. सो 6400 किलोमीटर के कंपैरिजन में 10 किलोमीटर बहुत ही कम हाइट है. तो उस कंडीशन में ग्रेविटेशन जी की वैल्यू क्या होती है? ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. जो अर्थ सरफेस है, ये अर्थ सरफेस पे कुछ कम हाइट पर, अर्थ सरफेस पे कुछ कम हाइट पर जी की वैल्यू क्या होती है? कांस्टेंट होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड. तो वहाँ पर हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? mgh. पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला होगा? mgh. फॉर एन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ g इज जीरो. कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस से इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो वहाँ पर g की वैल्यू क्या हो जाएंगी? जीरो हो जाएंगी. और g की वैल्यू क्या जीरो क्यों हो रही है? बिकॉज देयर इज़ नो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस. जब ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो उस पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होगी. और ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है मीन्स उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी नहीं होगा. किसी भी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन कब होता है? जब हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं. बट अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो वो अर्थ ही ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो गया? फ्री हो गया ऑब्जेक्ट. मीन्स उसके ऊपर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है. और ऑब्जेक्ट पर अगर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट नहीं कर रही है तो उसमें मूवमेंट नहीं होगी. और ऑब्जेक्ट में अगर मूवमेंट नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो जी की वैल्यू भी क्या हो जाएंगी? ज़ीरो. और जी की वैल्यू अगर ज़ीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो जाएगा? ज़ीरो. क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? mgh. और अगर हम g की वैल्यू ज़ीरो कर रहे हैं तो m इंटू ज़ीरो इंटू h. सो दिस विल बी ज़ीरो. इन्फिनाइट डिस्टेंस पे g भी ज़ीरो होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी? ज़ीरो. सो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू अज्यूम the value of potential energy to be zero. There, note down this. At infinite distance g and potential energy both will be zero. Infinite distance पे g और potential energy दोनों भी क्या हो जाएंगे? जीरो.
Thus for the smaller distances, that is height, the potential value of potential energy for the smaller distance, that is height, the potential energy is less than 0, that is it is negative. स्मॉलर डिस्टेंसेस के लिए पोटेंशियल एनर्जी लेस देन 0 होंगी, इट मीन्स नेगेटिव। और यहाँ पे फॉर्मूला क्या है उसका, माइनस जी कैपिटल एम कैपिटल स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच। इन दिस फॉर्मूला कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल एम मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम mass of an object, r plus h, r is the radius of earth and h is height of an object from the earth's surface. See this here, m and r are the earth's mass and radius respectively. Next is escape velocity. We have seen that when a ball is thrown upward, its velocity decreases because of gravitation of the earth. The velocity becomes 0 after reaching a certain height, and that the stone start falling downward. Its maximum height depends on its initial velocity according to the Newton's third equation of motion. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में हम अगर ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं, हमें पता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सभी पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेंगी और वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में पुल करेंगी। बट ऑब्जेक्ट कहाँ, हमने फोर्स अप्लाई कहाँ की है, अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ऑब्जेक्ट कहाँ मूव हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में, बट कंटिन्यूसली ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या करेंगी, पुल करेंगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। मीन्स इनिशियली वेलोसिटी क्या रहती है, मैक्सिमम रहेंगी, बट जैसे जैसे ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। दिस इज बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। और एक पॉइंट पे जाकर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। जिस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 होंगी उसी पॉइंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फॉल होना स्टार्ट होगा। सो जिस पॉइंट से वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होगा वो ऑब्जेक्ट की क्या होंगी, मैक्सिमम हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही आता है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, हमने उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है जिससे उसको एक वेलोसिटी मिली और ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। बट जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उसकी वेलोसिटी क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो गई। जिस पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होंगी वही ऑब्जेक्ट की क्या हो गई, मैक्सिमम हाइट। उसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होगा। जिस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होगा वहाँ पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होंगी, 0, और जैसे जैसे वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा वेलोसिटी क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। सो हम यहाँ पे ये फाइंड कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करें तो उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्या है फॉर्मूला, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ऑब्जेक्ट को जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेंगी, मैक्सिमम रहेंगी, बट फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, 0। अभी आपको पता है कि 0 क्यों होंगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको उसे पुल कर रही है और एक पॉइंट पे जाके ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। वो पॉइंट क्या रहेगा, उसका मैक्सिमम हाइट, और वहाँ पर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएंगी। सो v क्या है इस फॉर्मूले में, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। सो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या लिखेंगे हम, g, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2gs इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर। g इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। जब भी ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है तो उसके ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके। सो यहाँ पर अगर हम ये लिखते हैं इस फॉर्मूले में, पहले ये देखिए s इज इक्वल टू माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, और g की जगह क्या लिख देते हैं हम, माइनस g, माइनस माइनस कैंसल। सो s क्या फॉर्मूला क्या बन गया, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द मैक्सिमम हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की मैक्सिमम हाइट किसके ऊपर डिपेंड करेंगी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। यू मीन्स इनिशियल वेलोसिटी। जितने ज़्यादा ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी रहेंगी उतने ही ज़्यादा ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट गेन करेगा।
सो यहाँ पे फॉर्मूला आ गया, आपके टेक्स्ट बुक में माइनस साइन गिवन है, बट आपको इससे करेक्ट करके माइनस की जगह लिखना है प्लस. द हायर द वेलोसिटी, नोट डाउन दिस, हायर द वेलोसिटी यू, लार्जर इज द हाइट रीच्ड बाय द बॉल. जितनी ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी मैक्सिमम होंगी उतनी ही मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट गेन करेगा. द रीज़न फॉर दिस is that higher the initial velocity the ball will oppose the gravity of the earth more and larger will be the height to which it can reach. अब ये किसकी वजह से क्यों हो रहा है? जब भी हम ऑब्जेक्ट को, किसी भी ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में पुल करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेंगे, उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगी. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पर जब हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी एक दूसरे को क्या करेंगी, अपोज करेंगे. तो जितनी ज़्यादा फोर्स होंगी, जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्ट पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे अपर डायरेक्शन में थ्रो करने की, उतनी ही मैक्सिमम क्या रहेंगी, उसकी वेलोसिटी रहेंगी और उतना ही ज़्यादा वो ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या करेंगे, अपोज करेंगे. और ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज करेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है, मैक्सिमम हाइट गेन करेगा. नेक्स्ट वी हैव सीन, सी दिस, we have seen about the value of g keeps decreases as we go higher above the surface of the earth. Thus the force pulling the ball downward decrease as the ball goes up. If we keep increasing the initial velocity of the ball, it will reach larger and larger height, and above the particular value of initial velocity of the ball is able to overcome the downward pull by the earth and can escape the earth forever and will not fall back on the earth. This velocity is called escape velocity. escape velocity क्या होंगी कि वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम अपर डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो एक पॉइंट पे जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल होना स्टार्ट होता है. ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसे क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. बट अगर ऑब्जेक्ट को हम इतनी मैक्सिमम वेलोसिटी दे जिससे वो सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होता रहे, अपवर्ड डायरेक्शन में ही मूव होता रहे और एक हाइट पर पहुंचने के बाद वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा. ऑब्जेक्ट अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया देन ही विल नॉट कम बैक ऑन द अर्थ सरफेस. अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया तो वो अर्थ सरफेस पे कम बैक नहीं करेंगे. तो वो वेलोसिटी जिससे ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट तक पहुंचे, ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो और दोबारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल ना हो, डेट वेलोसिटी विल बी एस्केप वेलोसिटी. वो वेलोसिटी क्या हो जाती है, एस्केप वेलोसिटी. एस्केप वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा, फ्री होगा और दोबारा अर्थ पर रिटर्न नहीं होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल नहीं होगा. We can determine its value by using the law of conservation of energy as follows. अब हम यहाँ पे फॉर्मूला फाइंड करेंगे एस्केप वेलोसिटी का. नेक्स्ट पैरा, एन ऑब्जेक्ट गोइंग वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. अर्थ सरफेस से हमने एक ऑब्जेक्ट को अपर डायरेक्शन में क्या किए, थ्रो किए. हैविंग एन इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू द एस्केप वेलोसिटी, और हमने उसको क्या इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, एस्केप वेलोसिटी कितना, मीन्स ताकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या हो जाए, फ्री हो जाए. एस्केप वेलोसिटी, एस्केप द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ. द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बीइंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिकम जीरो ओनली एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस ऑफ द अर्थ. ग्रेविटेशनल फोर्स पे हमने देखे थे, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r square. It means gravitational force is inversely proportional to the square of distance. ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इन्वर्स है, डिस्टेंस के इन्वर्स है. और एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पहुँच गया. दिस मीन्स डैट for the object to be free from the gravity of the earth, it has to reach infinite distance from the earth surface. ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होना है तो उसे कहाँ पहुँचना होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे. बिकॉज एट द इन्फिनाइट डिस्टेंस ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी ज़ीरो. अभी हमने देखे इन्फिनाइट डिस्टेंस पे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी क्या होंगे, ज़ीरो होंगे. इट मीन्स ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री होना है तो उसे कहाँ जाना होगा, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे. और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर पहुँचने के लिए हमें उसे कौन सी वेलोसिटी देना होगा, एस्केप वेलोसिटी. और यहाँ पर हम यही फॉर्मूला फाइंड करें एस्केप वेलोसिटी का. द ऑब्जेक्ट विल कम टू द रेस्ट एट इन्फिनाइट डिस्टेंस एंड विल स्टे देयर. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पहुँच गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाएगा, देन ही विल नॉट कम टू द
अर्थ सरफेस, और वह अर्थ सरफेस पे कम बैक नहीं करेगा। फॉर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास अब हम यहाँ पे फॉर्मूला देख रहे हैं, ऑन दी अर्थ सरफेस एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, दोनों भी हमारे पास अर्थ सरफेस पर भी है और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर भी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, वी के साथ यहाँ पे स्केप लिखा है, इट मीन्स स्केप वेलोसिटी, वी का मीन्स क्या हो गया, स्केप वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अभी हमने फॉर्मूला देखे पोटेंशियल एनर्जी का, माइनस जी माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, आर प्लस एच मीन्स क्या हो गया, आर इज द रेडियस ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड एच इज द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट की हाइट। बट हम यहाँ पे किसके लिए फॉर्मूला ले, ऑन दी अर्थ सरफेस, ऑब्जेक्ट अगर अर्थ सरफेस पर है तो आर प्लस एच को हम क्या लिखेंगे, सिर्फ आर, और ऑब्जेक्ट अगर हाइट पर है देन इट विल बी आर प्लस एच। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, अर्थ सरफेस पर, इसलिए क्या फॉर्मूले में क्या आएगा, आर। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या हो गई, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी किसके इक्वल होता है, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। वी हैव ऑलरेडी डन दिस इन नाइन्थ स्टैंडर्ड, नाइन्थ स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी देखा था इसे। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दोनों का ऐड कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वेयर, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे माइनस इसलिए क्या आ गया, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, दिस द पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या हो गया, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे टोटल एनर्जी। नाउ वी विल सी द टोटल एनर्जी एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, टोटल एनर्जी कहाँ है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी जीरो, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनाइट डिस्टेंस पे चले गए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई। और पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्यों लिए हमने, फॉर्मूला जी एम एम अपॉन इन्फिनिटी। इन्फिनिटी किस लिए यूज़ की है, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनाइट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे, इसलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इन्फिनिटी, आर प्लस एच की जगह इन्फिनिटी। अर्थ सरफेस पे क्या यूज़ किए, आर, और इन्फिनाइट डिस्टेंस पर इन्फिनिटी। नाउ द टोटल एनर्जी क्या हो गया, E2 काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो है, इन्फिनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है, सो टोटल एनर्जी विल बी जीरो। अभी हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पर है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी। सो यहाँ पर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट डिस्टेंस पे है तो पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो गई, काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई, देन द टोटल एनर्जी विल ऑल्सो भी जीरो, टोटल एनर्जी भी क्या हो गई, जीरो हो गई। सो ये हो गया हमारा टोटल एनर्जी ऑन दी अर्थ सरफेस एंड दिस द टोटल एनर्जी ऑन दी इन्फिनाइट डिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने एक देखा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑन द अर्थ सरफेस इक्वल टू टोटल एनर्जी द इन्फिनाइट डिस्टेंस, दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो E1 क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर माइनस जी एम एम अपॉन आर, ये क्या हो गया, E1 इज इक्वल टू, और E2 की वैल्यू क्या है, जीरो। यहाँ पे देखिए दोनों में भी m से m कैंसिल हो गया, m से m क्या हो गया, यहाँ पर कैंसिल हो गया। तो अब हमारे पास क्या बचा, हाफ वी स्क्वेयर इज इक्वल टू, माइनस को माइनस जी एम अपॉन आर को शिफ्ट किए तो क्या हो गया, ये प्लस जी एम अपॉन आर, इतना हो गया। अब वैल्यू किसकी फाइंड करना है, हमें स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करना है, तो हाफ को भी शिफ्ट कर देंगे, और जब हम हाफ को शिफ्ट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वी स्क्वेयर इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर, क्या हो गया, जी एम अपॉन आर, वी स्क्वेयर है, सो वी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर, v इज इक्वल टू टू जी एम अपॉन आर। अब ये यहाँ पर हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, टू जी एम अपॉन आर को ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। यहाँ पर आपको ये जो गिवन है टू जी एम अपॉन आर, इसको कन्वर्ट करना है हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में। बट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर, क्या है फॉर्मूला, जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। बट हमारे पास यहाँ पे क्या है, जी एम अपॉन आर, इसलिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे आर से, लाइक दिस। ये आ गया मेरे पास अंडर रूट ऑफ टू जी एम अपॉन आर, यहाँ पर आ गया ये आर, मल्टीप्लाई और डिवाइड किए आर, सो टू जी एम अपॉन आर इंटू आर स्क्वेयर इंटू आर, so this
gm/r², दिस इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, डेट इज 2, ये पूरी सर्कल में क्या आ गया, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एंड r। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ये किसका आ गया, 2gr, दिस द फॉर्मूला ऑफ एस्केप वेलोसिटी। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, 2, g की वैल्यू क्या है 9.8, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ 6.4 इंटू 10⁶, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, दिस इज द एस्केप वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री करना है तो उसे कम से कम कितने वेलोसिटी देना होगा, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मीन्स ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करना चाहिए, 11.2 किलोमीटर। द स्पेसक्राफ्ट विच आर सेंट टू द मून or other planets have to have their initial velocity larger than the escape velocity so that they can overcome Earth's gravitational acceleration and can travel to this object। मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री करना है तो कम से कम उसे 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड से ज़्यादा इनिशियल वेलोसिटी देना होगा या एस्केप वेलोसिटी। नाउ द लेसन इज कंप्लीटेड।